हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये शुरू में आज मैंने ब्लॉग में डब्बे दिखाना क्यों शुरू कर दिया। तो जी आज मैंने कर दी है किचन की डीप क्लीनिंग। बहुत दिन से सोच रही थी और बाहर से तो डेली क्लीन होता है, लेकिन अंदर से किचन की आप हालत देख सकते हो कि मतलब ऐसे फैली हुई सी लग रही थी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था किचन में काम करने का। क्योंकि किचन ऐसा स्पेस है जहाँ घर हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लीन और जितना सुंदर होगा उतना ही ज़्यादा आपका मन लगेगा काम करने में। तो यहाँ मैंने सबसे पहले दूध उबाला और नाश्ता वगैरह बनाया, हस्बैंड को ऑफिस भेजा। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी क्लीनिंग शुरू कर दी। क्रॉकरी का मेरी जो हालत हो रही थी वो आप समझ नहीं सकते हो, क्योंकि सब कुछ ऐसे कोई डब्बों में पड़ा था, कोई कुछ कहीं पड़ी थी, कोई कहीं रखी थी, कोई कहीं रखी थी। आज मैंने सोचा कि जो गैस के नीचे वाली रैक है उसमें इतने सारे डब्बे मैंने अभी तक रखे हुए थे उठा के, इसलिए कि अगर हम घर चेंज करेंगे तो फिर से डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। बट अब सामान इतना ज़्यादा हो गया है कि सब कुछ रिमूवर पैकर्स वालों को बुलाना ही पड़ेगा। तो वो लोग खुद से पैक करते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है डब्बों की। तो जितने भी कार्टन थे, जो भी थे, वो मैंने सब के सब उठा के फेंक दिए। और जितने जो भी मेरी क्रॉकरी है वो मैंने सब यहाँ पे लगा दी है अच्छे से। इसके नीचे मैंने न्यूज़पेपर की बजाय जो वाइट कलर की पॉलिश शीट आती है वो लगाई है, जिससे कि अगर इसमें मैं कभी गीला भी कोई बर्तन गलती से रखा जाए, वैसे तो मैं सारे बर्तन सुखा के पोंछ के तब रखती हूँ, बट रखा भी जाए तो वो नमी नहीं पकड़ेगा और अच्छे से सब क्लीन भी हो जाएगा। तो मैंने आज यहाँ अपनी शुरू कर दी थी सारी क्लीनिंग करनी। और सबसे पहले मैंने क्रॉकरी लगाई, क्योंकि कांच वगैरह का जो भी ग्लास वगैरह का ये सब सामान है वो सब टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले यही लगाना शुरू किया कि चलो सबसे पहले मैं ये रैक लगाऊंगी, सारी क्रॉकरी वगैरह अपनी लगाऊंगी और उसके बाद मैं और कोई काम शुरू करूँगी। तो उसके बाद एक तो जल्दी इसलिए हो रही थी कि मैं सोची थी कि आंटी के आने से पहले ये देखिए कितना सारा कबाड़ा मैंने निकाला है, ये सब डब्बे वगैरह। और आंटी के आने से पहले ना मैं सब क्लीन कर दूँ, जिससे कि वो आके बस ये कूड़ा जो भी कचरा निकला है वो सब हटा सकें और झाड़ू पोछा करें। उससे पहले मेरा किचन निपट जाना चाहिए। तो इसलिए बस आंटी का वेट मैं कर रही थी कि चलो जल्दी जल्दी से मैं अंदर का सब क्लीन कर देती हूँ। और मेरे हाथ में क्लीन करते हुए मेरे हाथ में कुछ लग गया था, तो जिसकी वजह से मुझे फिर ये प्रॉब्लम हो गई कि मैं अब डब्बे कैसे वॉश करूँगी, क्योंकि मुझे किचन के पूरे सारे डब्बे क्लीन करके रखने थे। तो फिर मैंने आंटी को बोला, मतलब आंटी को कॉल किया कि आप चलो थोड़ा सा जल्दी ही आ जाना, मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, तो आके थोड़ा सा आप ना डब्बे वगैरह क्लीन कर देना, क्योंकि फिर मुझे हेल्प हो जाएगी। और दूसरा मेरे हाथ से नहीं हो रहा है तो वो भी मुझे आपका थोड़ा सा मतलब सहारा मिल जाता है किसी का, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बीच बीच में मुझे जाके वामिका को भी देखना पड़ रहा था, उसकी चीज़ें भी करनी पड़ रही थी। तो सब कुछ आज मैंने उलट पुलट कर रखा था, पूरा किचन खाली किया था। वामिका को ऐसे लग रहा था, वो भी सारे डब्बे उठा उठा के खेल रही थी, उसको ऐसे लग रहा था मम्मा पता नहीं आज क्या करने लगी है। बहुत दिनों से सोच रही थी, पर हमेशा क्या होता था कि बस ऊपर से क्लीन हो जाता था, अंदर से पूरा मैं खाली करने की जो सोची थी वो नहीं कर पा रही थी। कभी कहीं चली जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, और मतलब बस नहीं हो पा रहा था। फिर आज मैंने ना ऐसा मन बनाया कि कुछ भी हो जाए, बट मैं आज इसको सबको क्लीन कर दूंगी। और तभी बस थोड़ी देर बाद इतना मेरा नीचे की रैक वगैरह सब क्लीन हो गई थी, मैंने सारे डब्बे वगैरह अच्छे से लगा दिए थे। इसके बाद आ गई थी आंटी, और आंटी को मैंने सबसे पहले बोला कि आंटी आप जितना भी ये डब्बे वगैरह हैं, खाली जो कचरा है, ये सब आप किसी कट्टे वगैरह में भरो और बाहर रख दो। वो जो कूड़ा लेने वाले आते हैं वो ले जाएंगे। वो सुबह 9 बजे आते हैं, तो आज तो नहीं आएगा, वो कल आएगा, बट हाँ भी पोछा लगाने आएगा 1 बजे के करीब। तो मैंने सोचा था कि चलो मैं उसको बोल दूँगी, वो बेचारा बीच में भी ले जाता है एक बार उठा के कूड़ा, अगर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे आंटी ने 2 कट्टे डब्बे और कूड़ा वगैरह हो गया था कि बहुत सारा, तो वो सब निकाला आंटी ने। और जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी, जो चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं थी, तो वो मैंने आंटी को दे दी कि वो यूज़ कर लेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही थी अब उसको।
तो उसको रिप्लेस कर लूँगी। और यहाँ पे जो पानी वाला कॉर्नर है मेरा, मैंने यहाँ पे सब एक साइड कर दिया था गेट के पीछे। वैसे सामने मटका रख देती हूँ, वैसे तो ठीक लगता है, पर सामने से ज़्यादा मुझे इधर प्लग भी है। तो यहाँ मेरा पूरा ये एक मैंने पानी का पूरा ये कॉर्नर बनाया हुआ है, जिसमें मेरी जो केटल है गर्म पानी करने के लिए वो रखी है। और इसमें एक पीछे जो तांबे का जग होता है, क्योंकि मैं पानी तांबे के जग में रख कर ही पीती हूँ, तो उसको भर के रखती हूँ हमेशा, उसके जग उससे ही पीती हूँ, तो उसको रखा है और मटका रखा था। तो बस जैसे आप सभी औरतों का अब ये काम शुरू हो गया है, मेरा आपका सबका, कि करवा चौथ चली गई है और दिवाली की सफाई अब शुरू हो गई हैं। तो बस अब दिवाली की सफाई ज़ोरों शोरों से चलेगी। तो सबसे पहले मेरा काम किचन का निपट गया, क्योंकि मैं बड़ी इस चीज़ से सुकून में हूँ। बस ये सुकून था कि ठीक है चलो किचन हो गया, तो समझ लो आधा सफाई का काम निपट गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो किचन के अंदर ही होता है। तो वो हो गया मेरा। अब बस रूम बचे हैं, क्योंकि दिवाली पे तो हम यहाँ रहते नहीं हैं, घर चले जाते हैं। और इस बार तो मुझे और जल्दी जाना है, क्योंकि मेरी जो नंद है उनको बेटा हुआ है, तो उनके बेटे का छूचक जाना है हमारे यहाँ। तो फिर शॉपिंग वगैरह भी करनी है, तो आपको वो ब्लॉग भी शायद जल्दी मैं बनाऊँ तो देखने मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है मेरे साथ, थोड़ा सा मेरी बेटी छोटी है और उसके साथ ना पूरा दिन अकेले बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं ब्लॉग कर ही नहीं पाती। शूट कई बार तो सोचती हूँ कि करूँगी और शूट करना ही भूल जाती हूँ, तो उसके बाद याद आता है कि मैंने तो वीडियो बनानी थी, नहीं बनाई। तो ऐसा हो जाता है, भाई बच्चा छोटा है। तो जितना भी बना पाती हूँ, जितना कर पाती हूँ, वो ज़रूर आपको दिखाती हूँ और आगे भी दिखाती रहूँगी। बस बहुत सारा प्यार दो प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और मेरी शॉर्ट्स वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो वो ज़रूर जाके देखिए। और उसके बाद बस ये आज मेरे किचन का काम निपट गया है। नेक्स्ट मेरी जो क्लीनिंग होगी वो मेरे दोनों रूम और कर्टन वगैरह वॉश करने हैं मुझे। जाने से पहले मैं अपने पूरे घर को क्लीन करके जाऊंगी, जिससे कि दिवाली पर रहेंगे भले ही नहीं, लेकिन हाँ दिवाली की साफ़ सफाई करके दिए हुए लगा के अपने घर में, और तब जाएंगे। क्योंकि देखो कहीं भी मतलब भले ही घर नहीं है, रेंट पे है अभी, लेकिन हाँ घर तो अपना ही है, यहाँ रह रहे हैं तो ये अपना ही है। और पूरा अच्छा बुरा सुख दुख सब कुछ इसी घर में हमारा बीत रहा है जब से शादी हुई है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लगाव है इस घर से, तो मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से इस घर को रखती हूँ। तो सभी का होता है कि हाँ बस अपने घर से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो इस घर को तो मैं अपना घर में भी चली जाऊंगी ना तब भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि ये मेरा पहला घर है मतलब जहाँ मैं शादी करके आई हूँ सबसे पहली बार। तो उसके बाद बस देखिए मेरी क्लीनिंग हो गई और मेरा किचन बहुत सुंदर लग रहा था। आपको मेरा किचन मेकओवर बोल सकते हैं या क्लीनिंग बोल सकते हैं, जो भी आप कहो। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और प्लीज़ आप कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, और मेरा किचन क्लीनिंग और मेरा किचन मेकओवर आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और आज ऐसा लग रहा था कि भले ही सफाई हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किचन नया हो गया है और बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ खाली हो गया है, कुछ मतलब अच्छा हो गया है। तो ऐसा लगता है सफाई के बाद सभी को। आज अच्छे से मेरी क्लीनिंग हो गई और सब हो गया। उसके बाद मैं नहाई, नहाने के बाद मैंने अपने और वामी के लिए रोटियां बनाई। सब्जी मेरी बनी हुई रखी थी, सुबह नाश्ते में ही बना दी थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और उसके बाद हम दोनों मम्मा बेटा ने नाश्ता नहीं बोलूँगी, डिनर लंच भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि टाइम हो रहा था। तो टाइम हो रहा था यही कोई 4 बज रहे होंगे, 3-4 बज रहे थे। और उसके बाद बस मैं आराम किया मैंने थोड़ी देर बाद। उसके बाद आ गए थे हस्बैंड, उनके साथ फिर मैं चली गई सब्जी और फ्रूट लेने, क्योंकि सब्जी और फल ख़त्म हो रखे थे। तो सब्जी और फल लेने के लिए चली गई थी शाम को ही। और उसके बाद आके मैंने सारी सब्जियां वॉश करके रखती हूँ मैं, तो मैंने जो भी सारी सब्जियां थी वो सब निकाली और सब अच्छे से वॉश कर दी। और वॉश करने के बाद सुखाने के लिए, मतलब ऐसे करती हूँ कि जैसे रात को जैसे लाई हूँ सब्जी, अधिकतर मेरी शाम में ही आती हैं, तो धुल के और फिर उसमें रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद सब्जियाँ वगैरह करने के बाद हमने खाना वगैरह खाया, और मामी का फिर हम पास में ही सोसाइटी के बाहर मेला लगा हुआ था, इसको वहाँ मेले में लेकर गए कि थोड़ा सा इसको अच्छा लगेगा। सुबह से मैं भी काम में लग रही थी कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा इसको झूला वगैरह झुलाएंगे।
और बाहर घुमा के लाएंगे तो इसको अच्छा फील होगा। तो यही कोई 8:30-9 बजे का रात का टाइम था ये, और हम इसको लेके बाहर गए। बस घूम के आने के बाद थोड़ा इसको अच्छा लग जाता है, बच्चे को बाहर ले जाते हैं मम्मी पापा, शाम में पेरेंट्स के साथ बच्चा घूम लेता है तो अच्छा लगता है। उसके बाद हम आए, आके हस्बैंड ने किया अपने ऑफिस का काम, वामी की यहाँ अभी भी मस्ती चल रही थी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो लाइक